भोजपुरी लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर देशद्रोह, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये एफआईआर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले पर उनके एक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। इस हमले में 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। नेहा ने इस हमले पर सवाल उठाते हुए सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर तंज कसा था, जिसे कुछ लोगों ने आपत्तिजनक और देशविरोधी करार दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने न तो चुप्पी साधी और न ही पीछे हटने का कोई संकेत दिया। इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में सरकार को खुली चुनौती दी। नेहा ने लिखा, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर दम है तो मेरे सवालों का जवाब दो। क्या 56 इंच की छाती और लाल आंखों वाले सवालों से परे हैं? देश का मतलब सरकार नहीं होता। उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी, जहां कुछ लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने इसे देश के खिलाफ प्रचार करार दिया। एफआईआर का आधार और आरोप एफआईआर की शुरुआत एक शिकायत से हुई, जिसे कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि नेहा ने पहलगाम हमले पर अपने वीडियो और पोस्ट में आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी टिप्पणियां की, जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अभय ने यह भी आरोप लगाया कि नेहा ने एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि नेहा का वीडियो पाकिस्तान में शेयर किया गया, जिससे उनकी टिप्पणियों को और विवादास्पद बना दिया गया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें देशद्रोह, सेडिशन, सार्वजनिक शांति भंग करना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। नेहा का जवाब और समर्थकों का रुख। नेहा सिंह राठौर ने इस एफआईआर को सरकार की ओर से उनकी आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं, जिम्मेदारी है। सरकार जवाब देने की बजाय डर फैलाना चाहती है। नेहा ने यह भी खुलासा किया कि उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे आईसीआईसीआई बैंक खाते में सिर्फ 519 रुपये हैं, जिसमें से 500 रुपये तबला वादक को देकर मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। इसके बाद उन्होंने मुफ्त कानूनी मदद की अपील की, जिसे लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। नेहा के समर्थकों का कहना है कि वह एक सच्ची देशभक्त हैं, जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, नेहा ने वही किया जो एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए। सवाल पूछना अपराध नहीं है। दूसरी ओर उनके आलोचकों ने उन्हें देशद्रोही करार देते हुए उनकी टिप्पणियों को पाकिस्तान के प्रचार का हिस्सा बताया। कुछ यूजर्स ने उनकी बैंक खाता जांच की मांग भी की। पहलगाम हमले पर नेहा की टिप्पणी। नेहा ने अपने वीडियो में पहलगाम हमले को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, जो लोग इस हमले पर सवाल उठाते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। उनकी एक पोस्ट में लिखा था, पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है? क्या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? इन टिप्पणियों को कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रचार के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक नागरिक की जायज चिंता माना। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, इस समय राजनीति को अलग रखकर एकजुटता दिखानी चाहिए। वहीं कुछ भाजपा समर्थकों ने नेहा की टिप्पणियों को पाकिस्तान परस्त करार देते हुए कार्रवाई की मांग की। क्या है नेहा का अगला कदम? नेहा सिंह राठौर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात कहती रहूंगी, चाहे कितनी भी एफआईआर दर्ज हो। उनके इस रुख ने उन्हें एक बार फिर विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह मामला अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक ओर अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता जैसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का ये विवाद जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिखते।